मेरा है मन सुंदर। ये धुआं कैसा है? मम्मी जी ने तो कहा था कि ये धुआं हर्बल है, पर इसकी महक तो बहुत अजीब सी आ रही है। खैर, मैं इससे दूर ले लेती हूँ। ये यहाँ क्यों सो रही है? इनकी तबीयत ठीक तो है ना? सुनिए, सुनिए, आप ठीक तो है ना? सुनिए। रोहित कहाँ है? पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटा बेटा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में खेलेंगे, प्लीज प्लीज। हाँ नहीं पापा, अभी खेलो। बेटा अभी खेलो ना यार पापा। हाँ हाँ खेलूंगा ना आपके साथ, बट अभी थोड़ा बिजी हूँ, खेलेंगे। हाँ हाँ एक सेकंड बेटा। जूही जूही, तुमने रूही को देखा क्या? सीरियसली जीजू, आपको अगर इतनी फिक्र है मेरी बहन की, तो आप उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? माँ जी वो लोग अभी तक नीचे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी वोरी करने लग गए? मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ। अरे सोनी, ऊपर रूही और इस बच्चे की माँ है ना, वो लोग देख लेंगे। तुम एक काम करो, तुम जाके मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। अरे जाओ। ठीक है माँ जी। चलो जल्दी हम तीनों इसको लेकर चलते हैं। एक काम करते हैं, मैंने घर के पीछे ना पहले से ही सीढ़ी लगा रखी है, मैं खिड़की से जाता हूँ और तुम लोग उसको मेरे कपड़े पहना कर ना सामने से लेकर आओ, ठीक है? ठीक है, जल्दी कर। ठीक है, उतार 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 जल्दी। जल्दी कर। चल 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 जल्दी ले चल। चल इसको जल्दी से किट बनाते हैं। एक मिनट रुक, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दिमाग से अच्छा अपना हाथ पैर चला, जल्दी आ। अरे यार, चल चल। नहीं हुआ कि पूनम, मेरी बात सुनिए। बाबा कौन है ये औरत? मेरी तो कोई हमशक्ल बहन भी नहीं है। कौन है ये? पिंकू जी, आप ना इसकी बातों में बताना, ये बहुत बड़ी मुजरिम है, मुझे लग रहा है बहुत चालाक लग रही है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये भैरू प्याई कहाँ से है? पता लगाना होगा, लेकिन ये सब सोचने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ करना होगा। वहाँ से बाहर कैसे निकलो? यहाँ से निकलने का सपना भी मत देखो। तुम यहाँ भी आ गए?
हे हवलदार, ये देखो, यही है वो बहरूपिया, यही है वो मुजरिम, देखा? हाँ, पकड़ लो उसे, पकड़ लो। लगता है बुढ़िया जेल में है कि सटी आ गई है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर ही समाई हूँ, तुम्हारी परछाई हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्यों? तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखाने, तुम्हें ये बताने कि ये जो तुम भोग रही हो ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जिसकी वजह से तुम अपने घर परिवार से, अपने प्यार से दूर यहाँ बैठे हो। माँ जी, रतन जी, सब लोग नीचे हैं, यही सही मौका है। ऊपर जाकर रोहित से बात कर लेता हूँ। ये क्या? अरे इसे क्या हो गया? सर गलती से इसने गैस से उंगली थी, इसलिए बेहोश हो गया। सोनी, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये लोग कुछ वो हर्बल पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले थे। माँ जी वो नहीं मैडम जी, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल इसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, तो इसे चक्कर आ गया। हम इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। अच्छा, तो ये बच्चे की माँ को अपनी यूनिफॉर्म पहना के ले जा रहे हैं। लगता है इनका एक साथी पीछे के रास्ते से निकल गया। चलो ये बला टली। अब इसको ऐसा डरा के रखूंगी कि वापस ये मेरी अम्मी के नाम से धमकी देने का सोचेगी भी नहीं। वो मैं पूछ रही थी कि शाम को खाने में क्या खाओगे? छोटी माँ, कुछ भी बना दीजिए, चलेगा। नहीं, मतलब अगर कुछ खाने का मन है तो बोलो ना, मैं बना दूंगी बेटा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी चलेगा छोटी माँ। कुछ तो संभाल के। आराम से।
ये रिंग तो रूही की है। ये रिंग यहाँ कैसे? अरे तुम ये ऐसे खांसते हुए क्यों आ रही हो? पेस्टिसाइड साहब ने पता नहीं कैसी गैस छोड़ी थी, वो मैं बेहोश हो गई, अभी होश आया मुझे। रूही कहीं नजर नहीं आ रही है। रूही नहीं आई यहाँ पर, सब लोग नीचे आ गए। रूही कहाँ है? कहीं उस गैस की वजह से रूही कहीं बेहोश तो नहीं हो गई ना? मैं एक बार जाके देख लेता हूँ। भैया मैं भी साथ हाँ। अरे सुनो, वो ऊपर तुम लोग भी अपना मुंह ढक के जाना, पता नहीं कैसी गैस है, कहीं तुम लोगों को तकलीफ ना हो जाए। क्या बकवास है? मेरे कर्मों का फल। हाँ, क्यों भूल गई क्या? तुमने अपनी बहू रुचिता पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए? इस घोल को मैंने आलते में मिला दिया है और इस घोल का छाप जब मार्बल पर पड़ेगा तो इस आलते का रंग काला हो जाएगा। नई बहू का पाँव के काले छाप से गृह प्रवेश किसी भी घर के लिए अपशकुन ही है। गृह प्रवेश में तुम्हारे पाँव के काले छापे से ही हमें अंदेशा हो गया था कि तुम्हारा आना हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा अपशकुन है। तुम्हारे आते ही हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई है। हाथ जोड़कर विनती है तुमसे, बख्श दो हमारे परिवार को और जाओ यहाँ से। तुम्हारी अपनी बहू थी वो, उसके बावजूद तुमने उसे कभी नहीं अपनाया। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी इस रहन सहन से, इस ढंग से नफरत है निहार के दिल में तुम्हारे पनपते हुए इस प्यार से। कितने जुल्म ढाए उस पर, कितनी बार उसे घर से निकाला, कितनी बार उसकी दूसरी शादी रचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की। इसीलिए देखो, आज तुम्हारी अपनी शादी पर ही आँच आ गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम्हारा अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपनी पोत बहू के ऊपर भी तुमने कुछ कम जुल्म नहीं ढाए। उसका भी घर संसार बिगाड़ने की, बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की तुमने। उसे भी कितना ही सताया तुमने। पूनम, पूनम करछी पलक। जी दादी जी। चावल के अंदर करछी नहीं डाली? करछी दादी जी। चम्मच नहीं है थाली में। पलक। जी दादी जी। चम्मच नहीं है। पलक, पलक, पलक। तुमने जानबूझकर कुकर के साथ की ना छेड़छाड़, ताकि कुकर फट जाए। अब नया कुकर तुम्हारे मायके से आएगा, और कुकर फटने से जो दीवार टूटी है वो क्या तुम्हारा बाप ठीक करवाएगा? दादी जी, आप क्यों पीछे पड़ी है मेरे? क्यों मुझे सब जैसे जीने नहीं दे रही है? क्या बिगाड़ा है आखिर मैंने? आपका क्या कर दिया मैंने आपके साथ? मेरा पोता छीना तुमने मुझसे। मेरे पिंकू को मुझसे दूर किया है तुमने। आज के बाद तुम्हारा हमारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से।
एक औरत हो और एक औरत के दर्द को नहीं समझ पाए। एक औरत की ही दुश्मन बन बैठी तुम, एक औरत होकर। इसीलिए तो देखो आज तुम्हारी अपनी ये शक्ल तुम्हारी दुश्मन बन बैठी है। अब रहो यही जेल के अंदर और जिंदगी भर चक्की पीसो तुम, चक्की। नहीं। चक्की पीसोगी तुम यही इसी जेल के अंदर सड़ोगी जिंदगी भर। पूनम ये झूठ है, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। जाओ, चले जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। अरे बस चुप, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही है? चुप बैठ। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि जिसे आपने मंदिर में देखा था ना, वो है असली मुजरिम। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चुप कर, जो सफाई देनी है कोर्ट में देना, वैसे भी परसों तेरी सुनवाई है। रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, भाभी, 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 भाभी यहाँ पर भी नहीं है। भैया, मैं रूही को फोन करके देखती हूँ। रूही कहाँ हो तुम? रूही का फोन यहाँ है, लेकिन रूही कहाँ है? रूही! लगा पता नहीं, फोन ही नहीं उठा रही रूही। भैया, भाभी मिली? नहीं अवनी, हमने हर जगह देख लिया, रूही कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब जिसको किडनैप किया वो ये औरत नहीं बल्कि रूही थी। रूही कहाँ हो तुम? मैं जानता हूँ कुछ दिनों से मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा और तुम्हारा दिल भी बहुत दुखाया। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूँ। हाँ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। एक छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आँख मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूँ। हर जी तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे।
रूही कहाँ हो तुम? बस तुम्हें एक बार वापस आ जाओ रूही, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें ये समझना होगा, इस बच्चे की वजह से मेरी बहन अवनी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसी को बचाने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ।